हाय दोस्तों, मैं राजेश कुमार सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल राजेश पाइपिंग गुरु ज्ञान में आपका स्वागत है। हम ये वीडियो यूट्यूब पर पहली बार अपने चैनल के थ्रू डाले हैं, जिसमें एक पाइप फिटर को जीरो से हीरो बनाने के लिए एडवांस तरीके का इस्तेमाल किया है। मेरा दावा है कि इस तरह का वीडियो अभी तक यूट्यूब चैनल पर नहीं आया होगा। आप इस वीडियो को देखें और बहुत कम समय में एक पाइप फिटर, नॉर्मल पाइप फिटर से आप एक अच्छे पाइप फिटर तक, फैब्रिकेटर तक भी बन सकते हैं। आप मेरे वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज का पहला टॉपिक है पाइप फिटर के टूल के बारे में। तो अब देरी न करते हुए हम अपने चैनल को शुरू करते हैं। इस इमेज में सबसे पहला जो है हेक्सा फ्रेम है। हेक्सा जिसे कटिंग करने का काम आता है। इसके बाद है राइट एंगल और स्केल, ये दोनों का काम 90 चेक करने के लिए होता है। इसके बाद मेजरिंग टेप है जो नापने के काम में आता है। इसके बाद वाटर लेवल है, लेवलिंग करने के काम आता है। इसके बाद स्पिरिट लेवल है, इसमें 3 पोजीशन होता है, 90, 180 और 45 डिग्री। इसके बाद है ब्रास हैमर। इंडस्ट्रीज एरिया में सबसे ज़्यादा जो होने वाला जो हैमर होता है वो ब्रास हैमर होता है, क्योंकि यह स्पार्कलेस होता है। इस इमेज में जो इमेज है, सबसे पहला इमेज है कलर लाइन डोरी है, जिसे कोई पाइप का सेंटर लाइन मार्किंग करना है या जो भी कुछ करना है तो ये लाइन डोरी का प्रयोग से हम कर सकते हैं। इसके बाद है प्लम, जिसको साहुल भी कहते हैं। इसके बाद है फाइल। फाइल में कई तरह का फाइल होता है, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, फ्लैट फाइल, ट्रेंगल फाइल। और नेक्स्ट है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर में दो तरह के, मुख्य रूप से दो तरह से होता है, फ्लैट एंड स्टार। इसके बाद है वर्नियर। वर्नियर दो तरह का है, एक नॉर्मल वर्नियर और एक डिजिटल वर्नियर। इस वर्नियर के थ्रू हम किसी भी पाइप या बोर्ड का थिकनेस निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। पहला जो है ऑफसेट हैमरिंग है। इसके बाद रिंग कॉम्बिनेशन है। इसके बाद ओपन हैमरिंग है। फिर एडजस्टेबल है। इसके बाद हाइड्रा टाइट है, जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम से ऑपरेट होता है। इसके बाद रेचिट है। इसके बाद इसका फोल्डिंग रेचिट है। इसके बाद बॉक्स स्पैनर है, इसको सॉकेट स्पैनर भी कहते हैं। इस इमेज में डिग्री प्रोटेक्टर दिखाया गया है, जो 3 तरह का होता है। जो पहला जो है वो लेआउट मारने के काम में आता है। दूसरा जो डिग्री प्रोटेक्टर है वो किसी भी पाइप या स्पूल पर रख कर डिग्री जांच करने के लिए है। तीसरा जो हमारा डिग्री प्रोटेक्टर है वह क्यूसी लोग प्रयोग करते हैं इसको। चौथा है रैप राउंड। रैप राउंड किसी भी पाइप को सीधा काटने के लिए रैप राउंड के थ्रू मार्किंग करते हैं। चौथा इलेक्ट्रोड है। इस इमेज में स्पैनर के बारे में दिखाया गया है, जो तरह तरह का स्पैनर है, जिसमें सीरियल नंबर से सबसे पहला जो है चेन स्पैनर है। इसके बाद सॉकेट स्पैनर है। इसके बाद एडजस्टेबल है। उसके बाद पैडल रिंच है। इसके बाद मंकी रिंच है। फिर कॉम्बिनेशन रिंच है। फिर टॉर्क रिंच है। फिर आर्मोरर है। फिर प्लायर है। फिर टैप रिंच है। फिर डॉग बोन है। इसके बाद बेसिन रिंच है। इसके बाद स्पॉट रिंच है। इसके अलावा कॉम्बिनेशन स्पैनर, ओपन स्पैनर, रेचिट स्पैनर और फ्लैट हैमरिंग स्पैनर है। इस इमेज में पाइप स्टैंड दिखाया गया है, जो ऊपर से पहला, दूसरा और तीसरा तीनों पाइप स्टैंड है। इसके बाद ग्राइंडिंग की है, जो कि ग्राइंडिंग व्हील को खोलने के लिए काम आता है। तीसरा जो है वो टैब है, जो थ्रेड बनाने के काम आता है। यह 3 प्रकार का होता है। हर टैब पर नंबर होता है, जिसमें पहले टैब को प्लग टैब कहते हैं, दूसरा सेकंड टैब कहते हैं, तीसरे को टेपर टैब कहते हैं। इसके बाद फ्लांज फिटअप करने के लिए एक सेटअप देखा गया है और आप देख रहे हैं। इसके बाद एल्बो फिटअप करने के लिए एल्बो सेटअप है। उसके बाद नेक्स्ट वाला भी हमारा पाइप स्टैंड है। इसके नीचे हमने यहाँ पे कुछ फिटिंग्स डाले हुए हैं, जिसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। इसको कंसेंट्रिक और इंसेंट्रिक रेड्यूसर है।
इस इमेज में वाइस है जो कि किसी भी पाइप या नट बोल्ट को काटने के लिए इसमें दबा करके हम काम कर सकते हैं। इसके बाद पाइप क्लैंप है, इसके बाद सी क्लैंप है, इसके बाद ड्रिल बिट है। इसके बाद हमारा टैग बनाने के लिए पंचिंग मशीन है जिससे टैग बनाते हैं। इस इमेज में सबसे पहला जो है वो पाइप कटर है। यह जो पाइप कटर है स्मॉल बोर को पाइप को काटने के लिए है। दूसरा जो है ये भी पाइप कटर है, ये बिग बोर के पाइप को काटने के लिए। तीसरा हेक्स मशीन कटर है और चौथा जो है ये सेटअप है उसका। चौथा है जैक हैमर जो सिविल के काम में आता है। चौथा हिल्टी मशीन है जिसके थ्रू दीवार में होल करना, कंक्रीट तोड़ना, ये सब के काम में आता है। इस वीडियो में हमने पाइप फिटर टूल्स के बारे में बताया। अब ये अगला वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टूल के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।